प्रसाद जी का पुत्र है, तो कहीं खो गया है। खो कहाँ गया होगा, ठिकाने पे गया होगा, तो मिल जाए आप किसी को तो यहाँ मंच तक पहुंचा देना। जी करूं। स्वागत है विनोद भाई। मैं चाहता हूं पहले पूरा सदन भाई सुमित मिश्रा का जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि सबके बारे में इन्होंने बोला वो सुंदर है, वो बड़ा कवि है, पर जब मुझे बुलाना हुआ तो बोला कि कूड़े में भी सुंदरता देख सकते हैं, और मेरी तरफ उंगली करके बोला अगर नजर सूअर की हो तो। और मेरे को बुलाने के लिए जिस जोक को इन्होंने सुनाया उसमें भैंस की शक्ल भी बजा दी। मैं दिल्ली से जरूर आया हूं, और यकीन मानिए जिस ट्रेन में आ रहा था मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा भैया आप कहां से? कह रहा भैया मैं हरियाणा से। फिर उसने मुझसे पूछा आप कहां से? मैंने बोला जी दिल्ली से। अब जैसे ही मैंने बोला मैंने दिल्ली से, वो मुझे घूर के देखने लग गया। फिर मैंने ही बोला देख भाई, मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको, बहुमत मिला था तो बना है। और आप यकीन मानिए मुझे कभी यकीन ही नहीं हो सकता था कि वो व्यक्ति दारू के केस में अंदर जा सकता है। फिर मैंने सोचा कि इनको तो खांसी थी, जो किसी भी दवाई से जा नहीं रही थी। फिर इन्होंने ऐसा कौन सा द्रव्य पिया जो खांसी ठीक हो गई। फिर मुझे लगा कि कांड में हाथ तो है इनका। और 4 पंक्तियां आपको दूंगा, 3 पंक्तियां मैं बोलूंगा और चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकले। स्वागत है भाई। और दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो तालियों को महोत्सव कर देना। मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूं, किस लिए कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना बहा ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। हाय वाह 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 वाह। तो एक दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा 3 पंक्तियां मेरी, चौथी आपकी, समझ में आ जाए तो तालियां बजाना। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। स्वागत है भाई। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। घर जाके फिर छू लेना। किसके? अपनी पत्नी के। भाई साहब का मजाक उड़ा रहे थे, बताओ वो काली टोपी पहनी है। आप भाई साहब सस्ते अन्नू अवस्थी हो, ये रे ओरिजिनल वाले आ जाते हैं लोग, कोई बात दिक्कत। देखो हर लड़के के जीवन में 3 गाने आते हैं भाई साहब। पहला गाना हर लड़के के जीवन में आता है, हो एक लड़की को देखा तो स्वागत भाई। ये हर लड़के के जीवन में ये वाला गाना आता है। फिर उनके जीवन में आता है दूसरा गाना कि जिस लड़की से उन्होंने प्यार किया होता है, जब उसी लड़की से उनकी शादी हो जाए तो वो दूसरा गाना होता है, शहनाइयों की सदा कह रही है, बहुत अच्छे विनोद। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है।
और जिन लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, उनके जीवन में बस एक ही गाना आता है, नफरत का मेरी अब तू ठुकरा के मेरा प्यार, मारे दिल ठुकरा के मेरा प्यार। बेटा तू खड़ा होके मत कर, क्योंकि दिल ही टूटा है, अभी और भी कुछ टूट जाएगा, गिर जाएगा तू। लड़के मोबाइल पे दो तरह से बात करते हैं भाई साहब। पहले दिन में, राहुल इधर आ, गौरव इधर आ, और रात के 10 बजे पता है लड़के मोबाइल फोन पे कैसे हो जाते हैं, हेलो। बहुत अच्छे। अब लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की फिर वैसे खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर दोबारा खाने में क्या खा रही है। लड़की बोलती है ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्रीज आफ्टर a year, after 1 year 20%, after 25% and the last will be 50%, it will be remain 50%, till then you don't claim, you can transfer your NCV for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। मुझे पता है आप लोग एक बात जान लीजिए, ये जितने लड़के यहाँ पे खड़े, 4 पंक्तियां देता हूं सुमित भैया सुनना। स्वागत है भाई। और ये 4 पंक्तियां समझ लेना, मैं आपके वजूद के लिए बोल रहा हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अगर इस चौथी पंक्ति को समझ गए तो आज से जीवन सुधर जाएगा। कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो कि गलत रास्ते पे चल रहे हो। वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यह है मऊरानीपुर, अच्छी पंक्तियों पर भी बढ़िया दाद देते हो, वाह कमाल है आप लोग, वाह वाह जिंदाबाद। भाई साहब बददुआएं बदल गई यार। हमारी दिल्ली में अभी एक आदमी ने दूसरे आदमी से बोला कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई मिले, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई मिले, दर्द बेचैनी और तन्हाई मिले, जा मैं तुझे दे रहा हूं दिल से यही बद्दुआ, जया बच्चन सी तुझे लुगाई मिले। वाह। मैं सच बता रहा हूं, अभी भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक की भी ताली नहीं बजी है यहां से। और ऐसी एक महिला हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। मैं पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन में गया था, सामने एक महिला बैठी हुई, भाई साहब मैंने मुक्तक सुनाया, कविता सुनाई, यहां तक कि चुटकुला भी सुना दिया, पर अगली हंस के ही ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती। और इन महिलाओं का ऐसा ही, सच बता रहा हूं भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को डंका। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं हंस रही हैं, ये दूसरों के सुख में अपना सुख तलाशने वाली हैं। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हाय मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। बहुत अच्छे। मैं बतला दूं भाई साहब, मैं मऊरानीपुर में दूसरी बार आया हूं। नरेंद्र चौबे जी कहां पे खड़े? मैं मऊरानीपुर में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी, इन लोगों ने जो किसी की नहीं सुनते। हाँ। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है।
इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना पड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 20,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। मैं सुमित ओरछा मेरे बीच में बैठा। भाई साहब मैं इस व्यक्ति की दिल से बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो सुमित बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके ओरछा में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो ये लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर मम्मी पापा ने इसकी शादी करा दी। सुहाग रात का दिन, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तुम इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मेरे सम्मान में ही ढंग से बजा दो यार। ये सिर्फ ताली बजाएंगे, ये सब मिलकर ताली बजाएंगे सिर्फ पद्मिनी की कविता पे, भगवान कसम। और ये जो पुलिस वाले आगे हैं, जितनी शिद्दत से तुम पद्मिनी को देख रहे हो ना, इतनी शिद्दत से अगर मुझे सुन लो तो मैं 2025 का लाल किला पढ़ लूं भाई साहब। नजरें ही आपकी समझ में नहीं आ रही है कहां पे जा रही है। अच्छे आप सुनना भाई साहब, मैं बता दूं, और मेरे को सच में पहली बार पता चला यार, महारानीपुर के मतलब आदमी, शादीशुदा आदमियों में भी कितना दिमाग है। हमारे को जिस होटल में ठहरा रखा था भाऊजी, उसी होटल के बाहर से एक औरत की वो अर्थी जा रही थी, उसका पति उस अर्थी के आगे रो रहा था, मेरे बगल में पद्मिनी खड़ी हुई थी, तो वो आदमी रो रहा था, बोला अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही तोड़ के मुझे छोड़ के कहां चली गई तू। तो पद्मिनी ने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाए तो फिर मैं अपनी बात बना लूं। ये बात उस रोते हुए आदमी के कान में चली गई। अब उसने अपना रोना बदला, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को तोड़ के, अरे मुझे छोड़ के कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। मैं सच बतला रहा हूं आपको, जितना अच्छा लग रहा है ना, मेरे को उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे इस वक्त ये लग रहा है मैं मंच का राहुल गांधी हूं और मोदी बना सकती है सिर्फ आपकी तालियां। क्यों? क्योंकि सावन में जो पेड़ खोखला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़। देखिए मेरी एक बात भाई साहब, ये पीछे जितने भी लड़के हैं और जो उस तरफ होके कूदने की कोशिश करें, मेरी प्रार्थना है वो प्लीज जरा शांत नीचे बैठ जाइए। आपकी जान ज्यादा कीमती है किसी भी चीज से, क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। विरोध भाई जिंदाबाद। मैं राहुल गांधी की बात करता भाई साहब, पिछले दिनों वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश की भाषा किसी की समझ में नहीं आती, तो वो आंध्र प्रदेश में भाषण देने के लिए राहुल गांधी जी भीड़ में से निकल के आ रहे थे। तो स्टेज की तरफ आते इतने में एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरकिने तुम्बा। तो अगला तो उत्साहित रहता ही है, स्टेज पे आके बोला बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा माँ की बात सुनो। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो खड्डे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। पीछे से भाषण लिखने वाले ने बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। हालात वहीं के वहीं हैं, लेकिन मैं आपसे बस एक कविता का मन मांगता हूं भाई साहब। सुमित भाई मैं चाहता हूं आप बस मुझे कविता का मन दे, एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित कीजिए भाई साहब। स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ अब सुन लीजिएगा।
क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो गया हो गया। क्या करना है? दूसरा कवि बुलाना है? भाई इतने जल्दी गियर बदलोगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं। सुना, एक कविता सुना करके वो बैठ जाएगा। नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, थोड़ा धैर्य रखो, नहीं 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 पेशेंस के साथ करेंगे, ऐसे नहीं होता। आप बहुत दूर से आए हैं, वो एक कविता आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी अपना सुना दो, वो कह रहे कुछ। मैं अपना ही सुना रहा था भाई साहब। ये हो सकता है कि आप दूसरी समिति से हो। आप सुनिएगा नहीं कि मैं ना, सुनाओ भाई, सुनाओ। आप कविता सुना रहे हो भाई साहब, आप एक कविता बार सुन ऐसा लीजिए। नहीं होता, देखिए एक बार जोरदार तालियां हाँ, बजा हाँ, करके हम हाँ। बंदे वो अपना समप करेगा, अपना उपसंहार करेगा और अपनी अंतिम बात कह करके वो बैठेंगे हमारे बीच में। कविता के लिए मैं विनोद भाई को हाँ आग्रह मैं कविता ही सुना रहा हूं कि मैं ना, हाँ हाँ ये मन लेके आ रहे हैं कुछ, ये बतला देंगे। मैं सुमित भाई बैठ जाता हूँ। नहीं। अगर वो आ रहे हैं कुछ बात कह के, वो एक बार बात सुन ले तो मैं पढ़ूंगा, पक्का कह रहा हूँ आपसे, वादा कर रहा हूँ आपके बीच में। नमस्कार। कोई बात नहीं, एक बार तालियां बजाइए। विनोद भाई लाफ्टर के बड़े, बैठ जाओ। मैंने विनोद भाई बैठ, आप क्या चाहते हैं? उनको अपनी बात पूरी कहने दें। भाई साहब दीपक तिवारी जी बताओ। एक कोई कलाकार बड़ी दूर से आया है, 1-2 मिनट में अगर उसका मन रख लेंगे आप तो अच्छा लगेगा। मैं ठीक है, बैठ जाते हैं, अभी फिर देखेंगे। बरवीर नहीं मिटने वाले रण के रस रंग घुले हुए हैं, जुल्मों से जले हुए हैं दिल व्यास, जफाओं से जख्म धुले हुए हैं। अब प्राण रहे ना रहे तन में, अपने 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 मिट्टी के उस कवि को नमन कर लेना अगली पंक्ति में, जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी टोपी रख दी थी और पूरे मऊरानीपुर इस कवि सम्मेलन को एक संस्कृति निष्ठ कवि सम्मेलन बनाए। क्या प्राण रहे ना रहे तन में, हम आन पे आन तुले हुए हैं और डर से डराओगे अब तुम हमें क्या, सामने से ये सीने खुले हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत के सामने जिस तरीके से पूज्य घासीराम व्यास जी ने मऊरानीपुर की धरा से जो ललकार लगाई, उस ललकार को आज तक आप मऊरानीपुर के लोगों ने जो है अपने अंदर सहेज रखा है। पहले कवि को आपने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन भाई साहब ने जो अद्भुत आपने टाइमिंग पर अपनी बात रखी, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बीच बीच में आप चश्मा जरूर बदल लेना, थोड़ा सा उन कवि ऐसा ना दिखे कि कवि पढ़ता रहे, कोई कवि कविता करता रहे और आप कहो कि कविता सुनाओ। तो मैं एक डिमांड मेरे पास आई है, मैं उसको आपके बीच में पूर्ति कर रहा हूं। भाई साहब को जिस तेवर की कविता सुननी है, उनका मन जिस कविता के लिए हो रहा है, मैं उस कवित्री को आपके बीच में बुला रहा हूं। एक केवल झांसी से बहुत सारे गणमान्य अतिथि लोग बैठे हैं, उनकी उपस्थिति है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब चिरगांव से आगे भांडर होते हुए ग्वालियर जा रही थी, तो रास्ते में बरजोरा नाम के डाकू के लोगों ने उन्हें रोक लिया। मऊरानीपुर के अच्छे लोग हैं, इस घटना को इतिहास की बड़े ध्यान से सुनना और तेजस्वी कवित्री को आपके बीच में आमंत्रित करना। डाकू बरजोरा ने रानी लक्ष्मीबाई को रोक लिया। रोकते ही साथ रानी ने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने कहा चले जाओ। तो रानी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूं। बरजोरा जब सामने रानी के आया, तो रानी ने कहा कि मूछ मुछारे मुंस तुम्हारी क्षत्रिय काया। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना गर्व धड़कता है। रानी झांसी ने बरजोरा डाकू से कहा कि मूछ मुछारे मुंस तुम्हारी क्षत्रिय काया, पौरुष इतना बने आज अबला के घाती, और मैं नारी हूं जूझ रही भारत बैरन से, रे छत्री नर काय न फट गई तोरी छाती। सुनते ही रह गयो, देखत मोर रह गयो रानी को ठाणो ठाकुर, रोम रोम जग परो शिथिल सी हो गई वाणी। आदरणीय पाठक जी, आपको प्रणाम करता हूं और भाभी जी को चरण स्पर्श करता हूं। जिस समय विनोद ने कहा कि पति तो किसी को ढंग का मिला ही नहीं आज तक, उस समय भाभी ने जो आपकी तरफ देखा,